हाय फ्रेंड्स, मैं अमन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वाले सीरीज़ में आप लोगों का स्वागत है। पिछले वीडियो में फॉर्मूला के साथ एक क्वेश्चन का डिस्कशन किए थे। इस वीडियो में कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चंस को। ये जो क्वेश्चंस सारे रहेंगे वो आपके RS अग्रवाल वाले ये बुक से रहेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 कि द 20th टर्म ऑफ द AP 9, 13, ये 17 और 21 ये आपका सीरीज़ दे दिया है। आपसे 20th टर्म पूछ रहा है, ठीक है। इसमें सबसे पहले फार्मूला को मेंशन करेंगे। जैसे आपका जो फार्मूला होता है वो TNth इज़ इक्वल टू क्या होता है, A+n-1 इंटू डी होता है। अब देखिए इसमें क्या क्या आपका दिया हुआ था। ए दिया हुआ है कितना, 9। ए क्या हुआ आपका फर्स्ट टर्म आपका 9 है। उसके बाद डी निकालेंगे तो T2 माइनस T1। T2 कहने का मतलब टर्म 2। ये जो आपका T2 है ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म। तो सेकेंड टर्म ये हुआ था T2 13 माइनस ये 9। 13 में से 9 गया आपका कितना आया, 4। ए निकल गया, डी निकल गया। अब आपको क्या निकालना है, 20th टर्म। इसमें ये जो 20th टर्म है, nth टर्म, nth जब बोलता है तो n का वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं। अब 20th टर्म बोला है तो 20 जो है पुट होगा यहाँ पर, यानी कि n का वैल्यू भी आपका कितना दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है। चलिए देखते हैं। ये जो T20th निकालिएगा तो ए का वैल्यू आपका कितना दे दिया है, 9, प्लस एन का वैल्यू आपका कितना दे दिया है, 20 माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा, डी आपका कितना है, 4। देखिए ये 9, ये प्लस ये 20 में से 1 गया तो आपका 19 इंटू 4। इसके बाद 9 प्लस इसको अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 76 आएगा, और 76 प्लस 9 आपका 85 हो जाएगा। इस तरह से आपका ये पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। ये सेकंड नंबर क्वेश्चन हुआ। इसमें सेम ही कॉन्सेप्ट है लेकिन थोड़ा कॉम्प्लिकेट है, तो सोचे कि इसका भी डिस्कशन कर दिया जाए। ये भी आपके RS अग्रवाल ही का क्वेश्चन है। देखिए ये जो आपका 18th टर्म ऑफ द AP आपसे पूछ रहा है, और ये जो AP का आपका सीरीज है दिया हुआ, √2, √18, ये 50 और √98। देखिए सबसे पहले इसको सिस्टमैटिक बनाइए। जैसे ये आपका √2 है तो √2 रहने दिए। √18 को क्या लिख सकते हैं, 3√2, 3 3 जा 9 है, 9 2 जा 18। √18 को 3√2 लिखिएगा। उसके बाद √50 को आप 5√2 लिखिएगा। उसके बाद ये 98 को आप 7√2 लिखिएगा। ये कैसे लिख रहे हैं ये गौर कीजिएगा। अगर जिनको समझ में नहीं आ रहा है उनके लिए है। जैसे ये ये 18 है, 18 का रूट निकालिएगा तो 2 से इसको लगाइएगा 9, और 9 को 3 से लगाइएगा तो 3 टाइम्स में, यानी कि 3 इंटू 3 इंटू 2। ये देखिए 3 3 का पेयर ये आपके रूट से बाहर निकल जाएगा। तो देखिए 3 निकल गया बाहर, और ये जो 2 है आपका ये सिंगल है, ये रूट के अंदर ही रह जाएगा, याद रखिएगा। चलिए इस तरह से आपका ये सीरीज़ दिया हुआ है। इसमें आप देखिए जो दिया हुआ है, पहले ए कितना दिया हुआ है, ये ए आपका √2 दे दिया है। उसी तरह से डी निकालिएगा तो डी आप कैसे निकालिएगा, 3√2 माइनस ये आपका √2। ऐसे आप 5√2 माइनस इसको भी कीजिएगा तो यही वैल्यू आएगा, और 7√2 माइनस 5√2 कीजिएगा तो भी यही वैल्यू आएगा, डी ही का वैल्यू आएगा। हमेशा अगले टर्म में से पिछले टर्म को माइनस कीजिएगा तो वो आपका डी निकल जाएगा। तो देखिए 3√2 में से √2 आपका जाएगा तो 2√2 बच जाएगा, तो यानी कि डी का वैल्यू आपका 2√2 आ गया। अब ए पता है, डी पता है, एन का वैल्यू क्या है आपका दिया, 18th टर्म बोल रहा था, एन का वैल्यू आपका क्या हो गया, 18। याद रखिए जितना टर्म निकालने के लिए बोलेगा वही आपका एन का वैल्यू हो जाएगा। देखिए अब फार्मूला लगाएंगे तो nth का फार्मूला क्या होता है, A+n-1 इंटू डी। अब गौर कीजिएगा n था तो यहाँ पर n डाले हैं। अब देखिए 18th बोल रहा है निकालने के लिए, तो 18th लिखेंगे तो n के जगह पर 18 पुट करेंगे। a का वैल्यू आपका कितना है, √2। उसके बाद प्लस n की जगह पर आप क्या पुट कीजिएगा, 18 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू आपका कितना है, 2√2 पुट कर दिए। उसके बाद √2 प्लस 18 में से 1 गया तो 17 इंटू 2√2। अब देखिए 2 को इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका क्या आ जाएगा, √2 प्लस 17 इंटू 2 34√2। 34√2 और प्लस √2 कितना हो जाएगा, 35√2। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं।
और इसी से रिलेटेड यही कॉन्सेप्ट रहेगा, थोड़ा मतलब वो भी डिफरेंट है लेकिन कॉन्सेप्ट यही है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका कॉन्सेप्ट वही पूछ रहा है, बट इसमें क्या दे दिया है, फ्रैक्शन में दे दिया है। जैसे आपसे 9वां टर्म पूछ रहा है, ठीक है, आपका एपी का जो सीरीज है 3/4, उसके बाद 5/4, 7/4, 9/4, ठीक है। तो आपका 9वां जो टर्म है वो कैसे निकालिएगा, तो ए का वैल्यू आपका कितना दे दिया है 3/4, ठीक है। डी का वैल्यू आप कैसे निकालिएगा, नेक्स्ट टर्म माइनस जस्ट प्रीवियस टर्म, तो यानी कि 5/4 माइनस 3/4 कीजिएगा। अब देखिए 4 का एलसीएम 4, उसके बाद ये 5 में से तो आपका 3 गया तो कितना आएगा 2/4, यानी कि 1/2। देखिए ए पता है, डी निकल गया आपका, उसके बाद 9th यानी कि एन का वैल्यू आपका कितना दे दिया है 9th दे दिया है। तो टी nth का जब फॉर्मूला लिखिएगा तो क्या लिखिएगा, a + n-1 इंटू डी। अब n के जगह पर आपका 9वां टर्म पूछ रहा है तो 9th दे दिए, उसके बाद a की जगह पर क्या दीजिएगा 3/4, उसके बाद n के जगह पर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर n था तो यहाँ पर n आ गया, यहाँ पर 9 है तो यहाँ n के जगह पर 9 आ जाएगा, तो यानी कि 9 - 1 इंटू डी का जो वैल्यू है 1/2 है। अब देखिए 3/4 प्लस ये 9 में से 1 गया तो 8/8 इंटू 1/2, इसको इससे काटिएगा तो 4 आ जाएगा, यानी कि 3/4 प्लस 4, इसको जब एडिशन तो आता ही होगा, 4 आ गया आपका एलसीएम, 4 से 4 को डिवाइड कीजिएगा यानी कि 3 + 16 आपका कितना हो जाएगा 19/4। यही आपका 9वां टर्म निकल गया। ठीक है दोस्तों, आगे फिर 4th नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। यहाँ पर एक हो गया पी निकालना है आपको, फॉर विच जिसके लिए द नंबर्स 2p - 1, 3p + 1 और 11, ये आपका सीरीज दे दिया है। कह रहा है कि ये क्या है एपी में है, पहले ही से बोल दिया कि ये एपी में है, तो आपका फर्स्ट पी का वैल्यू निकालना है, और जब पी का वैल्यू निकल जाएगा तो ये सीरीज का जो नंबर है वो निकल जाएगा। तो बोल रहा है हेंस फाइंड द नंबर्स, यानी कि सीरीज को बताना है, तो फर्स्ट पी को निकालना है। तो अब गौर कीजिएगा कि जैसे ये आपका सीरीज दे दिया है 2p - 1, उसके बाद 3p + 1, उसके बाद 11। अब गौर कीजिएगा डी का वैल्यू को तो सेम कर सकते हैं, तो देखिए तो नेक्स्ट t2 - t1 करेंगे, t2 - t1 जो होगा वो t3 - t2 के इक्वल होना चाहिए। ये क्या किए हैं डी, ये जस्ट आगे वाला टर्म को पीछे वाले टर्म से माइनस करेंगे तो क्या आपका निकल के आएगा डी, तो फिर वही जस्ट आगे वाला टर्म को फिर पीछे वाला टर्म से निकालेंगे तो वो डी, यानी कि डी इक्वल आना चाहिए। कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ से पी का वैल्यू आपका निकल जाएगा। देखिए 3p + 1, उसके बाद माइनस ये आपका क्या है 2p - 1, उसके बाद देखिए t3 आपका कितना है 11, 11 माइनस t2 आपका कितना है 3p + 1। अब देखिए 3p + 1 माइनस 2p माइनस माइनस +1, उसके बाद 11 माइनस 3p -1। अब देखिए 3p में से 2p चला गया तो कितना p बच गया, और ये प्लस ये आपका +2 हो गया। उसके बाद गौर कीजिएगा कि 11 में से 1 गया तो 10, और ये आपका -3p, ये जो p है आपका -3p इक्वल टू के इस साइड में आ जाएगा तो +3p हो जाएगा, यानी कि 3p + p। उसके बाद इधर क्या बच गया 10, ये जो 2 है इधर प्लस इक्वल टू के इस साइड में आएगा तो -2। अब 3p + p कितना हो जाएगा आपका 4p, और उसके बाद 10 में से 2 गया तो 8, p का वैल्यू आपका क्या निकल के आ गया 8/4, ये आपका p कट गया तो p का वैल्यू 2। अब जब p का वैल्यू 2 निकल गया है तो सीरीज तो इजीली फाइंड आउट कर लीजिएगा। देखिए कैसे, अब दिया हुआ है 2p - 1, उसके बाद 3p + 1 और आपका 11, तो p के जगह पर p का वैल्यू पुट कर दीजिए, 2 × p के जगह पर 2 और -1, उसके बाद 3 × p के जगह पर 2 + 1 और उसके बाद 11, 2 × 2 = 4 में से 1 गया तो 3, 3 × 2 = 6 + 1 7 और उसके बाद आपका 11। ये आपका सीरीज निकल गया जो बोल रहा है फाइंड द नंबर्स, ये आपका p का वैल्यू हो गया। चलिए आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं, इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है हाउ मेनी टर्म्स
आर देयर इन द AP 6, 10, 14, 18 और ये आपका लास्ट टर्म। कहने का मतलब TNth टर्म आपका दे दिया है, ठीक है। TN टर्म जब आपका दे दिया है तो जो जो दिया हुआ है पहले उसको लिख सकते हैं। ये नया कॉन्सेप्ट है। A का वैल्यू आपका ये 6 दे दिया। D का वैल्यू आप निकाल लीजिएगा 10 माइनस 6, आपका कितना निकल जाएगा 4। A पता है, D निकल गया। उसके बाद आपका TN दिया हुआ है, तो TN जो आपका कितना दे दिया है 174। उसके बाद आप फॉर्मूला को डालिए, तो TN जो आप निकालिएगा इक्वल टू क्या हो जाएगा A प्लस TNth। देखिए A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। अब TNth आपका कितना दे दिया है 174। उसके बाद A आपका कितना दे दिया है 6 प्लस N माइनस 1 इंटू डी आपका कितना दे दिया है 4। आपको यहाँ पर क्या बोला है हाउ मेनी टर्म्स, यानी कि N ही का वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो 174 ये 6 इक्वल टू के इस साइड में आ जाएगा, तो 174 माइनस 6 हो जाएगा इज इक्वल टू N माइनस 1 इंटू 4। 174 में से ये 6 चला गया तो क्या हो जाएगा 168। ये इधर मल्टीप्लाई में इक्वल टू के इस साइड में आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। इधर क्या बच गया आपका N माइनस 1। उसके बाद देखिए कि 4 से इसको काटिएगा, 4 4 जा 16 और 4 2 जा 8। N माइनस 1 इज इक्वल टू आपका क्या निकल के आया 42। अब गौर कीजिए कि ये जो आपका माइनस 1 इक्वल टू का उस साइड में जाएगा तो N का वैल्यू आपका कितना निकल जाएगा 42 प्लस 1 क्या निकल के आया 43, यानी N का वैल्यू आपका 43। यानी कि 174 तक में 6 से लेकर 174 तक में जो आपका टोटल नंबर्स कितना हो जाएगा 43। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के क्वेश्चन के साथ आएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।